नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज़। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आपको बता दें कि भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे संत रविदास कलश वंदन अभियान के अंतर्गत आज गोंडा जिले के छपिया ब्लॉक में कलश वंदन अभियान चलाया गया। कई जगह पर जो है कलश वंदन अभियान चलाया गया, जिसमें गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा और छपिया ब्लॉक प्रमुख अनिल पासवान मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि कई जगह पर पहुंचकर उन्होंने जो है लोगों को संबोधित किया तथा उसमें कई कबीरपंथी संत भी मौजूद रहे, जिन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये बताया कि किस तरह से समाज का उत्थान होना है। संत रविदास जी ने किस तरह से समाज के उत्थान के लिए लोगों को जागरूक किया था और लोग उनके बताए हुए पद चिन्हों पर किस तरह से चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि संत रविदास जी एक संत नहीं थे, वरन वो जो है लोगों को सुधारने का काम करते थे और समाज की सुधार में उनका काफ़ी योगदान रहा है। गौरा विधायक ने संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास जी ने कहा था कि अगर मन चंगा है तो कठौती में गंगा, अर्थात हमेशा मन को शुद्ध रखना चाहिए और शुद्ध मन में ही जो है शुद्ध मस्तिष्क का विकास होता है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कहा कि भाजपा की जो पार्टी है वो निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचा रही है। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा सरकार कार्य कर रही है, अगर ऐसे ही कार्य करती रही तो विकास जो है गौरा विधानसभा में ही नहीं पूरे भारत देश में बहुत आगे ले जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से विकास हो रहा है इस तरह से विकास हर जगह होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट रघुभूषण तिवारी। के उत्पत्ति द्रविड़ दक्षिण भारत के जो है अलवर संतों और शयनानार, दक्षिण भारत के अलवर संतों और शयनानार संतों के माध्यम से भक्त की उत्पत्ति होती है। भक्त की उत्पत्ति होती है और वह भक्ति, जिस भक्ति की उत्पत्ति दक्षिण भारत में होती है, द्रविड़ में होती है, उस भक्ति को जो है जो वहां कलाकार उस भक्ति का संचालन करते हैं, उस संत का नाम है रामानंदाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य ने जिस भक्ति का शुभारंभ दक्षिण भारत में किया, द्रविड़ में किया, उस भक्ति को उत्तर भारत के पवित्र भूमि काशी पर लाने का श्रेय रामानंदाचार्य जी को दिया जाता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि रामानंदाचार्य जी के परम शिष्य संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब थे। और ऐसा इतिहास में और हिंदी, खासकर हिंदी साहित्य के इतिहास में तो लिखा गया है कि रामानंद जी के ही शिष्य जो है रैदास जी महाराज थे और संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब जी थे। कबीर साहब कहते हैं कि चूंकि मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा, मैंने आपको बताया। दूसरी बाड़ी संत सम्राट की सतगुरु कबीर साहब की रही है। कहे कबीर जब ये मन हुआ निर्मल जैसे गंगा ने, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। संत सुरगुणी रैदास जी कहते हैं जो समाज में जो विषमता, जो भेदभाव करने की बात हुआ करते हैं, जिस क्रम में अभियान का यही उद्देश्य है कि समाज में जो है समतामूलक समाज की स्थापना हो, जो भेदभाव समाज में अतीत काल से होता आया है उसको समाप्त किया जाए। ऐसा संकल्प जो है माननीय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी और उनकी पार्टी के लोग की अवधारणा है। उस विषमता करने के लिए आप लगातार उस पर कार्य करते रहिए। यही मेरी है, यही मेरा आशीर्वचन है। शुभकामना देता हूँ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ सबन को मिले अन्न, छोटा बड़ा सब बस रैदास रहे प्रसन्न, रैदास रहे प्रसन्न। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हुए, ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है। और आज के समय में जब समाज में तमाम प्रकार की कुरीतियां, तमाम प्रकार की विषमताएं, ऊंच नीच की खाई, भेदभाव, छुआछूत, तमाम जो विषमताएं हैं, ये बिल्कुल अपने आनंद पर है, चरम पर है। ऐसी सूरत में चाहे सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा हो, जाति धर्म छुआछूत, इससे सबसे ऊपर उठकर मानव ही सच्चा धर्म है, मानवता ही सच्चा धर्म है। ये उनका समाज के लिए संदेश था। उनके 5 जो मुख्य बिंदु उन्होंने अपने जीवन में कहे कि सभी मनुष्य समान है और सभी को समानता का अधिकार है। जाति के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा जाना चाहिए। ये इनका दूसरा मूल मंत्र था। और तीसरा इनका मूल मंत्र सच्ची भक्ति मन की शुद्धता और अच्छे कर्मों से होती है, ना कि किसी प्रकार के दिखावे से होती है। और उनका चौथा मूल मंत्र था कि ईश्वर, हमको इधर उधर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सभी व्यक्तियों के अंदर विद्यमान है। हम अपने अंदर ही ईश्वर को चाहेंगे तो पालेंगे। ये उनकी चौथी सोच थी। और सबसे बड़ी सोच उन्होंने, जो 5वीं सोच उन्होंने कहा, जो समाज के प्रति उन्होंने संदेश दिया कि समाज में प्रेम, भाईचारा और समानता बराबर होनी चाहिए। आज उसी के पद चिन्हों पे लगभग भारतीय जनता पार्टी की सोच और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। केवल हम लोग संत रविदास जी के महान संत के पूजन अर्चन कार्यक्रम में आए हैं। आपको हम उसे जोड़ना चाहते हैं कि बनारस की धरती से चल करके हमारे ये संतगण प्रमोद चंचल जी, जिन लोगों ने इस कलश यात्रा को लेके आए हैं, एक आज भी 7 कार्यक्रम लगे हैं। हमें उन सभी जगह पूजन कार्यक्रम में हम लोग को जाना है और आपको उस ऐसे संत से जोड़ना है जिनके बारे में अभी हमारे तमाम वक्ताओं ने विस्तृत रूप से अपनी बात रखी। आज 650 वर्ष पहले जो हमारे संत रविदास जी ने जिस बात को कहा था, उस बात को आज उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी भी बहुत बड़े संत हैं, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उस काम को करने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब आपके आशीर्वाद से बनी, जब आपने कमल का बटन दबाया, तो आपने देखा होगा गरीबों के लिए जो 650 वर्ष पहले हमारे संत गुरु कहा करते थे कि जब सबके घर में रहे तो सभी लोग भूख रहते भी भूख रहते हैं। आज इताद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज गरीबों को आवास देने का काम उस समय संत जी ने कहा था, आज उसको काम को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हर एक क्षेत्रों में उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जो उन्होंने उस समय कहा था, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय जी ने इसी बात को कहा था। उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने भी इसी बात को कहा था, पथ अंत्योदय, जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हमारी सारी योजनाओं का लाभ उन गरीबों तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे कार्यकर्ता चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सभी गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, लगातार योजनाएं चल रही हैं। हर योजनाओं का लाभ गरीबों को चरणबद्ध तरीके से मिल रहा है। जो भी योजनाएं हैं हम लोग विस्तृत चर्चा भी अलग मीटिंगों में करेंगे, लेकिन आज इतने बताते हुए हम अपनी बात समाप्त करेंगे कि आज उस समय 650 साल पहले संत जी ने जो कहा था उसके विचारों को आत्मसात करते हुए उनके बाद तमाम संत आए, चाहे बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आए, चाहे उसके बाद भी नानाजी देशमुख जी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, यहाँ तक कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, तमाम लोगों ने जिन चीजों
चीजों को आगे बढ़ाया, उन संत के विचारों को आगे बढ़ाया, आज वो आत्मसात होता नजर आ रहा। आज सारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा। हम आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि अभी कई मीटिंगें लगी हैं, हम ज्यादा समय न लेते हुए आपको हम बधाई देना चाहते हैं कि आप भारी संख्या में आए हैं। आप सभी लोग गाड़ी पर उनके कलश मंगल कलश लगा है, पूजन अर्चन का कार्यक्रम करेंगे। बारी बारी से लाइन लगा करके हम वहाँ प्रसाद ग्रहण करने का काम करेंगे। फिर और विकास संबंधित बातें हम लोग अगली मीटिंगों में आपके बीच में आकर के करने का काम करेंगे। जो भी हमारे लायक बन पड़ेगा उस काम को हम पूरा करते रहेंगे। यही आप सभी अपने सभी मंचासीन नेताओं का, हमारे सभी संतों गुरुओं का, सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनों का, देवकुल का साथियों का, अपने प्रधान जी का, सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत वंदन प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता।